पठानकोट से। जय जय श्री राम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें मालूम है कि सब कुछ यहीं छूट जाना है, परंतु ये जानते हुए भी झूठ फरेब मक्कारी का चोला हम क्यों पहने? हाँ, क्योंकि अविद्या, अविद्या माने अज्ञान। अभी जानकारी हमारी सही नहीं, जिस दिन सही में जानकारी हो जाएगी उस दिन आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। ये सब अधर्माचरण अच्छा नहीं लगेगा। यार हम यहाँ धर्म करके भगवान नाम जप करके परलोक संभालने आए कि पाप करके ये श्लोक और परलोक को नष्ट करने आए। अविद्या माने अज्ञान। अज्ञान के कारण जीव जानते हुए भी वो अनजान बना रहता है। सबको पता है शरीर छूटेगा, सबको पता है हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, पर वो बेईमानी, हिंसा, चोरी, दूसरों को दुख देना, दूसरों के साथ फ्रॉड करना, ये स्वभाव नहीं छोड़ पाता अज्ञान के कारण। अब अज्ञान का नाश करने के लिए साधना है। अगर हम अध्यात्म की तरफ बढ़ें तो हमारे अज्ञान का नाश। देखो कितने प्यार से रुपया कमाया जाता है, कितने मेहनत करके सब संपत्ति कमाई जाती है, और जब ज्ञान हो जाता है तो वही संपत्ति दूसरों में लुटा देता है। विचार करके देखो, बीमारों की सेवा में लगा दिया, गुरु सेवा में लगा दिया, भगवान की सेवा में लगा दिया। अब तो ये आया कहाँ से? ज्ञान कहाँ से आया? एक ज्ञान अंदर आया कि दूसरे की जेब काट ले, और एक ज्ञान आया कि अपनी कमाई को हम संतों की, दूसरों की सेवा में लगा दे। तो वो जो हमारे अंदर बुद्धि है वो गलत निर्णय करने वाली बन गई है। इसलिए अज्ञान के कारण जानकारी तो बुद्धि में है लेकिन प्रयोग नहीं हो पा रहा। सत्य जानकारी का प्रयोग नहीं हो रहा, और जो नहीं करना चाहिए ये भी जानकारी और उसका हम प्रयोग कर रहे हैं, ये अज्ञान के कारण। यदि हम, इसका भी उत्तर यही है कि यदि हम भजन करें, हमारी बुद्धि में शुद्ध ज्ञान जागृत हो जाए, तो जो हमारे अंदर सत्य जानकारी है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, असत जानकारी को रोक सकते हैं। यदि बुद्धि शुद्ध नहीं हुई, भजन ठीक नहीं हुआ, तो जानकारी तो सबको है, सत्य जानकारी सबको है। कोई नहीं कह सकता कि मुझे जानकारी नहीं। गांव में जब 100 यात्रा होती है तो सब बोलते हैं राम नाम सत्य है, और सत्य बोलो मुक्ति है, बोलते हैं ना। उनको पता है मुक्ति कैसे होती है, सत्य से होती है। और सत्य पता है कौन है? भगवान का नाम सत्य। पर जपते हैं क्या? केवल 100 यात्रा में गाते हैं। क्यों? क्योंकि अज्ञान बैठा हुआ है, वो बोल रहे हैं और वो समझाते हैं दूसरे, ए भाई रो मत, सबको मरना है, आज ये मरा है कल हम भी मरेंगे, रो मत। इतना बढ़िया ज्ञान है उनके अंदर, तो फिर लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं? छोटी छोटी जगह में लाठी चला देते हैं, ईर्ष्या द्वेष करते हैं, भाई भाई में लड़ाई चल रही, माता पिता का अपमान कर रहे हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भजन नहीं है, बुद्धि में शुद्ध ज्ञान नहीं है। ये केवल ज्ञान प्रयोग वाला नहीं है, ये केवल बोलने वाला ज्ञान है। तो जब तक हम ज्ञान का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक ज्ञान किस काम का? तो प्रयोग करने की सामर्थ्य आती है अध्यात्म से। अध्यात्म का मूल है भगवान का चिंतन करना। भगवान के चिंतन में सहज है नाम जप करना, क्योंकि रूप चिंतन कठिन है। तो नाम जप करें तो नाम से रूप प्रकाशित हो जाएगा, ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा, प्रेम प्रकाशित हो जाएगा। महाराज जी, जैसे केवट ने कहा था ऐसे ही आज मैं आपसे कहूंगा, अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे। हाँ, तो ये बहुत सुंदर बात है। बस राधा राधा बोलते रहो, सब ठीक हो जाएगा। आगे कभी इस बात के खिलाफ नहीं जाओगे। ये जो आज बोल गए वृंदावन में कि अब कछुनाथ न चाहे मोरे, तो अभी तो बच्चा भाव में बोल गए। आगे ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिसमें ये लगेगा कि नाथ अब मुझे चाहिए। जीवन में कभी ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है जहां ऐसी परिस्थिति में मांग खड़ी हो जाए, उस समय ध्यान करना कि मैंने कहा है कि अब कछुनाथ न चाहे। अब कुछ भी हो जाए, प्रभु आप योगक्षेम का वाहन करने वाले, मैं मांगूंगा नहीं, आप अपना वाहन करिए। जैसी भी परिस्थिति होगी मैं यही बोलूंगा, आपकी जय हो। जैसी भी परिस्थिति हो, तब केवट वाली बात आएगी कि अब कछुनाथ न चाहे मोरे। हाँ, बहुत अच्छी बात, अच्छे बच्चे हो, लेकिन आगे समय आने वाला है जिसमें आपके अंदर चाह पैदा होगी। उस चाह को मिटा दिया, चाह मिट्टी, चिंता मिट्टी, मनुआ बेपरवाह। जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह, जिनको कछु न चाहिए वो तो साहन के साहन है। नाम जप करते हैं ना राधा राधा, यही संभालेगा इस बात को। तन्वी जी ग्वालियर से। श्री हरिवंश।